तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 में से हम पढ़ रहे हैं मुनियों की जिज्ञासा। तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि कैसे नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं और ऋषि मुनि जो हैं, शौनक आदि ऋषि जो हैं, वो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में चर्चा की, पिछली क्लासेस में, कि उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे अभी तक। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा, किसको याद है? मानव के कल्याण के लिए जो आप समझ सके लोगों के लिए आसान तरीके से, कि जन साधारण के कल्याण के लिए आपने क्या निश्चय किया है। आप बताइए कि आप जन साधारण का कल्याण कैसे कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये था, क्या था दूसरा प्रश्न, इसको याद है? कि कलयुग में लोगों की आयु जो है वो बहुत कम है, वो झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं और साथ ही साथ हमेशा विचलित रहते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, वेदों में उपासना कांड भी है, जिनके अलग अलग प्रभागों के वर्षों का इनका अध्ययन करके सीखा जा सकता है। इसलिए हे प्रभु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुन करके समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए। कि इतने शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, इन सबको पढ़ना कलयुग के जीवों के लिए संभव नहीं है, ना समझना संभव है। तो आप इन सब का सार चुन करके सारे जीवों के कल्याण के लिए समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय तुष्ट हो सके।
ये दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न, भगवान के बारे में जानने की इच्छा थी। तीसरा प्रश्न क्या था कि आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो देवकी के गर्भ में से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? क्या क्या कारण था कि भगवान देवकी के गर्भ से और वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से प्रकट हुए? ये तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न क्या था? चौथा प्रश्न था कि हम भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानना चाहते हैं कि भगवान के भिन्न भिन्न कौन से अवतार हैं, उनके बारे में हम जानने के उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो क्या करना है? आप पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो कहा है उसके अनुसार हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि एक उत्तम श्रोता कैसा होना चाहिए और एक उत्तम वक्ता कैसा होना चाहिए। क्या चर्चा की थी? श्रोता कैसा होना चाहिए? यस, जो निष्ठावान हो और उत्सुक हो सुनने के लिए, हर समय उत्सुकता हो उसके अंदर कि मुझे सुनना है ना। सुनने के लिए वो अपनी नींद छोड़ करके भागता भागता आ जाए, ऐसा श्रोता होना चाहिए कि मुझे सुनना है। और निष्ठावान होना चाहिए, उसको निष्ठा होनी चाहिए कि मुझे भागवत सुननी है। तो श्रोता ऐसा होना चाहिए। और वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए। किसी भौतिक लाभ के हेतु वो कथा ना कर रहा हो, केवल वो अपनी गुरु की संतुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए या आनंद के लिए वो भागवत कथा कर रहा हो, है ना। ये क्वालिफिकेशन बताई श्रोता और वक्ता की। अब आगे कहते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी, शौनक ऋषि कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण का नाम ले लेते हैं तो कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, किससे? नाम से भयभीत होता है। साक्षात भय भी नाम से भयभीत होता है। कोई अनजाने में भी कृष्ण का नाम ले लेता है तो सोचिए वो तुरंत मुक्त हो जाता है। जिसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी जो हैं वो हिमालय पर जाकर के एक पांव पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं, उस मुक्ति को कोई अनजाने में भी कृष्ण का नाम ले लेता है तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि साक्षात भय भी कृष्ण नाम से भयभीत होता है। आप ये देखिए कि भय क्या, कृष्ण नाम से, नाम में इतनी शक्ति है। कहते हैं कि कोई भूत प्रेत भी आ जाए वो भी भय से भाग जाता है। हमारे सामने एक सच्ची घटना थी कि किसी की बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी या कुछ ऐसे घुस गए और वो बड़ा उल्टा सीधा बिहेव करने लग गए। बड़ा कभी तो अलग अलग आवाजों में बोलते, कभी किसी को पीट देते, कभी जोर जोर से हंसते, कभी जोर जोर से रोते। इस तरह का बिहेवियर उनका हो गया। तो लेकिन उनके घर में एक भक्त था
और वो जब उनके सामने जोर जोर से महामंत्र का जप करता तो वो बहुत रोता, जो भी उनकी बॉडी में था बहुत रोते, बस करो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ये चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। तो सोचिए, नाम से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं, है ना। वो हनुमान चालीसा में वो लाइन आती है ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लोग कहते हैं ना, महावीर बजरंग बली जो है वो भूत प्रेतों को भगा देते हैं। वो भूत प्रेतों को नहीं भगाते, वो क्या कहते हैं, महावीर हर समय क्या करते हैं, राम नाम लेते हैं। जब वो राम नाम लेते हैं तो भूत प्रेत भाग जाते हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम में इतनी शक्ति है, नाम इतना बलशाली है। और क्या करता है, भय भी नाम से भयभीत रहता है। यानी कि जैसे ही जीव नाम लेना शुरू करता है, मैंने तो अपने अंदर ये सबसे पहले चेंज देखा था। ज्यादातर लोग यही रिपोर्ट देते हैं कि जैसे ही नाम लेना शुरू करते हैं, थोड़े समय में ही भय सबसे पहले समाप्त होता है। जो भय हर समय लगा रहता था, ओहो क्या होगा, अगर बीमार हो गए तो क्या होगा, पति बाहर गए हैं, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, बच्चों को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, धन नहीं है तो क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे सर्वाइवल होगा। तो इस तरीके का जो भय थे, जो जीवन में हर किसी के जीवन में होते हैं। जीवन में क्या क्या, हम जीवन किसके लिए जीते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें हमारे जीवन में फिक्स हैं। खाना, सोना, संतान उत्पत्ति करना, या फिर भयभीत रहना, हर समय भय है। बच्चे की शादी है, शादी ठीक से हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, भय लगा रहता है। कुछ भी, कोई भी कार्य है ना, हर समय कोई ना कोई भय है। पता नहीं क्या होगा, बेटी की शादी की, बेटी सुखी रहेगी या नहीं रहेगी, भय है ना। तो कोई भी कारण, हमारे पास हर चीज का भय है। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ठीक से चलेगी या नहीं चलेगी, इस चीज का भय है। घर खरीदा है, घर ठीक होगा या नहीं होगा, हमें सूट करेगा नहीं करेगा, भय है। हर चीज का भय है। आपका बच्चा बाहर पढ़ने गया है, भय है, ठीक से रहेगा नहीं रहेगा, बिगड़ तो नहीं जाएगा, क्या होगा, कॉलेज जा रहा है, कुछ भी आपके जीवन में भय निकल ही नहीं सकता। किसी ना किसी चीज का भय आपके जीवन में है ही। लेकिन वो भय कब समाप्त हो सकता है, जब हम भगवान के नाम को अपने जीवन में एंटर कराते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु रे भव सिंधु रे। अभय चरनार विंद रे। हे मन, तू नंद नंदन का भजन कर। क्यों भजन कर, अभय चरनार विंद रे। हम उनके चरणों में जाएंगे तो वो हमें अभय प्रदान करते हैं। भय केवल तभी समाप्त हो सकता है जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं। आप देखिए, जितनी परसेंटेज में हम शरण में जाते हैं, उतनी परसेंटेज में हमारा भय समाप्त होता है। अगर आप फुल्ली सरेंडर्ड हैं, 100% सरेंडर्ड है, आप टोटली निर्भय हो जाएंगे। वरना आप 10% सरेंडर्ड हैं, 20% सरेंडर्ड हैं, तो आपका भय 10% या 20% ही
समाप्त होगा, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से शरणागत नहीं हैं। अभी आपको अपने पास रखा हुआ है, अपने आप को अपने पास रखा हुआ है। जब आप अपने आप को सौंप देंगे, पूरा का पूरा सौंप देंगे, तो भगवान अपने आप आपकी टेक केयर करेंगे। लेकिन हमें लगता है हम कैसे सौंप दें, हम कैसे सौंप दें। वो पहले गाते थे ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। केवल बोलने मात्र से नहीं, केवल गाने मात्र से नहीं, पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ेगा, नाम के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा, है ना। नाम के ऊपर आश्रित, कि नाम प्रभु मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। हमें किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने नाम प्रभु को साथ रखा हुआ है। नाम प्रभु हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं नाम रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलिकाल में नाम के रूप में कृष्ण का अवतार हुआ है। भगवान साक्षात हमारे सामने आकर नहीं खड़े हो जाएंगे, नाम के रूप में। अगर आप नाम ले पा रहे हो तो कृष्ण की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। हर कोई नाम नहीं ले पाता, है ना, हर कोई नाम नहीं ले पाता, है ना। आजकल वो गाती है ना, क्या, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, है ना। कृष्ण की कृपा है तो हम कृष्ण का नाम ले पाते हैं। अदरवाइज तो कृष्ण वैसे भी टेढ़े हैं, और कृष्ण को बोलने में भी आप देखिए जबान थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है आसानी से। जैसे राम नाम आसानी से निकलता है, कृष्ण नाम आसानी से नहीं निकलता। कृष्ण को बोलने में भी जबान को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है, आसानी से कृष्ण नाम नहीं बोलते। लेकिन जो बोल पा रहे हैं उनकी बहुत कृपा है। और कलयुग में तो नाम ही, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा। कलयुग का तो आधार ही नाम है। इसलिए अगर हमने नाम नहीं लिया तो इसका मतलब हम कलयुग को पार नहीं कर सकते। फिर तो कई बार कलयुग में आएंगे, कई बार जाएंगे, बस यही चलता रहेगा। अभी 4,32,000 का कलयुग में से केवल 5,500 वर्ष बीते हैं। इतने में अगर 100 वर्ष भी आयु हो तो कितने जन्म आप ले लोगे। और ना जाने कि हर जन्म में कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी। हर जन्म में, हर जन्म, इस जन्म में कोई हमारा कृपा हो गई हम पर, आचार्यों की, शुद्ध भक्तों की, कि हमें ये कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। अदरवाइज ना जाने ये कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है। और ये मानव जीवन ही बहुत दुर्लभ, मानव जन्म सत्संगे। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, और उसके ऊपर सत्संग का मिलना और भी दुर्लभ है। आप देख ही रहे हैं कि सत्संग यहाँ होता है, ग्रुप में मैसेज जाते हैं तो कितने लोग यहाँ आ पाते हैं, कितने लोग आ पाते हैं। इसका मतलब क्या है, कितना दुर्लभ है कि व्यक्ति के पांव ही नहीं उठते, पांव ही नहीं उठते। कि नींद अच्छी लगती है, व्यवहार लोगों के साथ, सांसारिक व्यवहार अच्छे लगते हैं, लेकिन सत्संग अच्छा नहीं लगता। जिसको सत्संग अच्छा लगता है उसका ये एक निशानी है। जिसको सत्संग अच्छा लगता है समझिए उसका ये आखिरी जीवन है ना। सत्संग अच्छा लगना चाहिए, संतों का संग, भक्तों का संग, ये हमें सुनना, भक्तों के संग में रहना, उनसे बातचीत करना भी अच्छा। क्योंकि वो क्या बात करेंगे, भगवान की ही चर्चा करेंगे, और तो कोई चर्चा करेंगे नहीं।
इधर की उधर की। ये कोई भक्त वो है जो कभी इधर उधर की बात ना करे, वो केवल कृष्ण के बारे में चर्चा करे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्ता चा माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, वो सदा मेरे बारे में ही बात करते हैं, सदा मेरी ही चर्चा करते हैं, और मेरे बारे में बात करते हुए मेरी चर्चा करते हुए बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये नाम का प्रभाव है। और नाम तो भगवान कहते ना, हरि से बड़ा हरि का नाम। भोजन सारे डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, भोजन सारे डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पर अंकित राम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पर अंकित राम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो नाम सबसे कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा है। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि इस कलयुग में भरे ही कितने दोष हों, कि लोग आलसी हैं, झगड़ालू हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा ना कि लोग क्या है, आलसी होंगे, झगड़ालू होंगे, पथ भ्रष्ट होंगे, अभागे होंगे, कुछ भी कितने भी दोष हों, लेकिन कलयुग का एक ये बहुत बड़ा गुण है ना, गुण है। क्या गुण है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजे। केवल कीर्तन कर करके ही, केवल नाम जप करके ही मुक्त संगा, मुक्त हो सकता है, छूट सकता है, इस भौतिक जगत को छोड़ सकता है। नाम और सत्संग, हरि नाम लेना है, सुनना है, हरि नाम लेना है, सुनना है, बस ये दो काम जीवन में दृढ़ता से करने हैं, और जितना हो सके इसको बढ़ाते चले जाना है। सुनना बढ़ाना है, नाम लेना बढ़ाना है, सुनना बढ़ाना है, नाम लेना बढ़ाना है। अपने जीवन के 24 घंटों में से हमारे शास्त्रों के अनुसार 24 घंटे पूरे दिन में हो जैसे होते हैं, और 24 घंटे के 4 पहर कहे जाते हैं। 4 पहर मतलब 6-6 घंटे का एक पहर, 4 पहर। तो शास्त्रों के अनुसार ये 4 पहर डिवाइड किए गए हैं। किसके लिए? 6 घंटे धन अर्जित करने के लिए, 6 घंटे धन अर्जित करने के लिए, 6 घंटे सोने के लिए, 6 घंटे अपनी दिनचर्या के काम करने के लिए, खाना पीना, नहाना धोना, घर के काम काज करना, उनके लिए, और 6 घंटे बाकी के भजन करने के लिए, 6 घंटे भजन करने के लिए, 6 घंटे कमाने के, 6 घंटे भजन करने के, 6 घंटे सोने के, और 6 घंटे अपने काम काज करने के। शास्त्र 6 घंटे भजन करने के लिए, 6 घंटे भगवान की सेवा में लगाने हैं। आप नाम जप कीजिए, सुनिए, पढ़िए, भगवान की विग्रह सेवा कीजिए, कुछ भी उन 6 घंटों में आपको जो प्रिय है वो ज्यादा कीजिए। हम क्या करते हैं, वो 6 घंटे जो भजन के हैं, उन 6 घंटों में से 1-1 घंटा, 2-2 घंटे बाकी सब में डिवाइड कर देते हैं। 6 घंटे की बजाय 8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे
कमाने की जगह 8-8, 10-10 घंटे कमाते हैं, 12-12, 16-16 घंटे कमाते हैं, तो कहां से भजन के लिए टाइम बचेगा? दिनचर्या तो हमें सेट करनी है ना। हम अपने रूटीन को सेट करें। कैसे सेट करना है, कैसे भजन के लिए समय निकालना है। बहुत से लोग कहते हैं समय ही नहीं मिलता माता जी, कैसे करें? समय तो कभी नहीं मिलेगा, कभी भी। कोई कहेगा ये तो बुढ़ापे की चीज है। आपको क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? उससे पहले ही अगर हम प्रयाण कर गए तो क्या करेंगे, है ना? उससे पहले ही अगर हम चूक कर गए तो क्या होगा? पता है कि बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? तो फिर क्या है? इसका मतलब ये जन्म व्यर्थ चला गया, कुछ नहीं किया हमने इस जन्म में। और आप देखते हैं अपने आसपास नजर दौड़ा के देखिए, आपको अधिकतर लोग ऐसे, मैं तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय मेरे एकदम चित्त में ये बात आती है, क्या करके गया? कुछ कमाया या नहीं कमाया उसने? एकदम कोई भी हो, चाहे वो मेरा अपना हो, चाहे मेरा प्रियजन हो, चाहे कोई बाहर का हो, मृत्यु होते ही मेरे को ये मन में आता है कि उसने क्या कमाया जीवन में, क्या लेके गया साथ में, कुछ लेके गया या ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। मनुष्य जीवन इतना सुंदर जीवन मिला, हम इसको किस तरीके से कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहे और केवल हरि नाम को ही नहीं लिया, बाकी सबको लिया, बाकी सब कुछ किया, है ना? बाकी सब कुछ किया। कहते ना, सारे तमाशे कर लिए, ये भी तमाशा करके दे। और तो सब कुछ करके बैठे हो, कम से कम एक बार ट्राई तो करो, करके तो देखो कि क्या रस मिलता है, क्या आनंद मिलता है ना? ये नाम का वो है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। कोई ऐसा नहीं है, हर किसी को भय है। आज अगर सुबह दिया बत्ती जलाई जा रही है, घर में अगरबत्ती जलाई जा रही है, वो किसके लिए जलाई जा रही है? भय के लिए। और क्या भय? जो लोग जाते जाते भी ऑफिस जा रहे हैं, चलो एक जोत तो जला जाए, एक दिया बत्ती एक वो तो जला लें, तो किस लिए जलाया जा रहा है? भय से जलाया जा रहा है, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए कि नहीं आज जोत नहीं जलाई, आज ये नहीं। भाई का अगर आप पूरे कृष्ण के हो जाओगे तो कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मुझे गोपियां क्या दिया बत्ती जो जलाती थी उनके आगे क्या? क्योंकि पूरी की पूरी समर्पित हो गई थी, पूरी की पूरी उनकी हो गई थी, इसलिए उनको कोई दिया बत्ती जो जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोग भक्तों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, भक्त लोग तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन जनरली ऑफिस जा रहे हैं, भागते भागते दर 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 बस 2 अगरबत्ती घुमाई, छुट्टी। किस लिए? कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, बच्चे ठीक से रहें, परिवार ठीक से रहे, कि ये एक इंश्योरेंस है, ये एक तरह का ये इंश्योरेंस है। अगर हमने दिया जला दिया, बत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी, तो ये इंश्योरेंस हो गया कि कुछ होगा नहीं है। तो ये यंत्रवत भी हो जाता है। हाँ, यंत्रवत भी हो जाता करना ही है तो करना ही, ब्रश करना है बस मुंह में डाला निकाल दिया, ऐसे ही बस। नहीं, यंत्रवत भी एक कहीं ना कहीं भय है, तभी यंत्रवत भी हो रहा है ना? भय है कहीं ना कहीं। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है इस सृष्टि में जो क्रोध, सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। प्राकर्मी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। भगवान ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु
उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत होता है। ये इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है। जितनी शक्ति कृष्ण में है उतनी ही उनके नाम में है, बल्कि उससे भी ज्यादा शक्ति कृष्ण के नाम में है ना। उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है ना। किसी भी संकट में हम कभी फंस जाएं तो जल्दी जल्दी नाम लेके देखिए, थोड़ी देर मन को शांत कीजिए, बुद्धि को, चेतना को कृष्ण में लगाइए और नाम लीजिए, देखिए आपके संकट कैसे चला जाता है। लेकिन केवल बहुत से भक्त ऐसे हैं जो केवल संकट के समय नाम लेते हैं। हमारे यहाँ है एक भक्त ऐसे कि जब मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं माला कर लेता हूँ, लेकिन फिर छूट जाती है। अगर हमेशा माला करोगे तो परेशानी आएगी ही नहीं, लेकिन हम केवल संकट के समय लेना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चरित करने पर जन्म तथा मृत्यु के झंझट से उबरा जा सकता है। भले ही हम नाम को अनजाने में ले रहे हैं या किसी फोर्सफुली ले रहे हैं, ऐसे हमने ले ली, किसी ने जबरदस्ती हमसे दिलवा दिया, या फिर हमने कहते ना अनजाने में नाम भास भी जो हम करते हैं अनजाने में भी। आप देखिए वाल्मीकि जी का उदाहरण हमारे सामने है। क्या नाम लिया था क्या उन्होंने? वो तो मरा मरा बोल रहे थे, लेकिन भगवान ने उसको भी राम राम कंसिडर कर लिया, है ना। मरा मरा को भी राम राम समझ लिया। अजामिल नारायण बुला रहा था अपने पुत्र को, बुला तो अपने पुत्र को रहा था, लेकिन भगवान ने उसको भी अपना नाम समझ लिया। कितने भोले हैं ना, बिल्कुल समझते कैसे अनजाने में भी नाम को ले लेते हैं। दयालु है ना, इतने दयालु हैं, इतने दयालु भगवान हमारे पास हैं, और फिर भी हम नाम नहीं लेते हैं। केवल अपनी आलस्य और मक्कारी की वजह से हम नाम से चूकते हैं। इसलिए नाम को लेना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और नाम का ये प्रभाव है, एक नाम साबुन की तरह है। हमारा हृदय जो है इतने कल्मशों से भरा हुआ है ना। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, है ना। हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो प्रेम कैसे प्राप्त होगा? क्या नाम लेने से प्रेम प्राप्त हो जाएगा? यस, क्योंकि नाम लेने से हमारा हृदय जो कलुषित है उसकी सफाई होगी, उसका शुद्धिकरण होगा। और जब हृदय शुद्ध होगा तो इस हृदय पर कृष्ण आकर के बैठेंगे और वो अपना प्रेम प्रदान करेंगे, है ना। जब हमारी शुद्धता का लेवल गोलोक जाने का हो जाएगा, तो एक हर जगह पे जाने का एक लेवल होता है ना। हम कहाँ जा रहे हैं? विवाह पे जाते हैं तो विवाह जैसे कपड़े पहन के जाते हैं, है ना। कहीं अफसोस करने जाते हैं तो वैसे कपड़े पहन कर जाते हैं, लाइट कलर्स के वैसे, है ना। तो जहाँ जाना होता है वैसे वस्त्र धारण करके जाते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान के धाम में जाना है तो जो ये आवरण है ये बड़ा शुद्ध होना चाहिए। सूक्ष्म शरीर जब हमारा शुद्ध हो जाएगा, मन बुद्धि अहंकार समाप्त हो जाएगा, तो भगवान के घर में जाने लायक बनेंगे। ये नाम का प्रभाव है। अगर हम सच में भगवान के धाम में जाना चाहते हैं तो नाम के अलावा और कोई चारा नहीं है। भूटानी जी जल्दी से नाम लेने बैठ गए हैं।
तो ये हमें सुनते सुनते नाम नहीं लेना है, अलग से बैठ के नाम लेना है। तो इस तरीके से हम नाम जो है वो बहुत प्रभावशाली है, और इसका प्रभाव हमें प्रैक्टिकली तब महसूस करेंगे जब हम इस नाम को लेंगे। तो तब हम अपने अंदर जो चेंज महसूस करेंगे वो नाम लेने से करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो? जैसे कि आपने बताया कि नाम लेने से ही भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, लेकिन माता जी भगवान का प्रेम नाम लेने से तो प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके लिए पहले हमें नाम के प्रति प्रीति भी तो होनी चाहिए। अगर हमारे हृदय में नाम के प्रति प्रीति नहीं आ रही तो फिर भगवान का प्रेम क्या तभी प्राप्त होगा? और माता जी नाम के प्रति जो है प्रीति कैसे उत्पन्न होगी? बहुत सुंदर प्रश्न है। नाम के प्रति प्रीति, नाम के प्रति प्रीति भी नाम लेने से ही प्राप्त होगी, है ना। नाम लेते पे शुरू में जब पीलिया होता है ना, पीलिया रोग जब होता है तो क्या होता है, मिश्री खाने को कहते हैं डॉक्टर, मिश्री। तो मिश्री जब हम खाते हैं तो मिश्री कड़वी लगती है, क्योंकि रोगी होता है शरीर, तो मिश्री कड़वी लगती है। लेकिन फिर भी वो मिश्री खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, तो आखिर एक दिन मिश्री मीठी लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही नाम है। अभी कड़वा लग रहा है, अभी तो जबरदस्ती कहा, कह दिया, माता जी ने कह दिया, गुरु महाराज ने कह दिया, तो ये नाम लिया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे नाम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, ये नाम मीठा लगने लगेगा, रस आने लगेगा, इसमें रस आने लगेगा। जब अभी रस नहीं आ रहा है, अभी तो हम जबरदस्ती ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे रस आने लगेगा। आप अपने अंदर भी देख सकते हैं, पहले रस नहीं था, अब भले ही 16 माला रसमय ना हो, कुछ माला रसमयी होने लगी। धीरे धीरे यही बढ़ता जाएगा और हमारा रसमय नाम बढ़ता चला जाएगा। तो नाम में प्रीति भी नाम लेने से ही होगी। जैसे मिश्री खाते ही कड़वी लग रही है, खाते खाते ही मीठी लगेगी, ऐसे ही नाम है ना। नाम लेते लेते ही नाम में रस आएगा, नाम में प्रीति होगी। माता जी महाराज की डिसाइपल शायद आप भी जानते होंगे, दादा सखी माता जी, वो 128 माला करती हैं। यस, और वो हर टाइम करती हैं, हर समय कर। हाँ, जब महाराज लेक्चर दे रहे होते हैं तब भी वो कर लेते हैं। तो मैंने महाराज से पूछा था, कहते नहीं उनको माफ है, कर सकते। लेफ्ट हैंड से करते हैं, राइट हैंड का प्रॉब्लम है ना, लेफ्ट हैंड। अब करने अब लगे। लेफ्ट से करने हाँ, लगे। पहले तो राइट, मतलब वो थोड़ा सा मिली नहीं उनसे, तो पहले अब लेफ्ट से करने लगे। तो जिसको रस लग जाता है वो, ये ऐसा रस है जो फिर छूटता नहीं है ना। नाम का रस जो है ये बहुत सुंदर रस है, जब लग जाता है तो छूटता नहीं। माता जी एक और प्रश्न है, जैसे कि आपने बताया कि दिन के 4 पहर, एक पहर जो है कमाने के लिए, एक पहर सोने के लिए, एक पहर अपने नित्य कार्य करने के लिए, और एक पहर सोने के लिए। तो माता जी जो के नाम हमारा एक पहर के अलावा हम बाकी तीनों पहरों को कैसे कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं, कैसे उसमें भगवान के नाम की। बहुत सुंदर है ये कि कैसे हम 6 घंटे तो चलो हमने पहली बात तो 6 घंटे भजन के लिए ना, लेकिन भक्त लोग निकाल लेते हैं, उनका तो खैर पूरे चारों के चारों पहर भजन होता है। वो उनका सोना भी भजन है और उनका कमाना भी भजन है ना। 6 घंटे जो वो सो रहे हैं वो भी भजन है, इसलिए कि 6 घंटे वो भगवान की सेवा करने के लिए, अपने शरीर को फिर से एनर्जेटिक करने के लिए वो सो रहे हैं। सो किस लिए रहे हैं? ताकि शरीर फिर से सेवा करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जब तक वो सोएगी नहीं, जब तक वो आराम नहीं लेगी, तब तक वो फिर से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए 6 घंटे आप देखिए, भक्त लोग जो प्रभुपाद जैसे भक्त आए या बड़े हमारे गुरु महाराज देखिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे सोते हैं, बाकी समय बुक्स लिखते हैं। तो क्या है, उनका 2-3 घंटे में ही उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे वो घंटे कम होते हैं, लेकिन फिर भी जो हम 6 घंटे सोते हैं वो यही सोच के, यही भावना से हम सोते हैं कि अब हमें बॉडी को रेस्ट चाहिए। अगर सोएंगे नहीं तो सुबह फिर भजन नहीं कर पाएंगे या सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ये 6 घंटे इस तरीके से जो 6 घंटे कमाते हैं वो इसलिए ठीक भगवान की सेवा के लिए भी धन की आवश्यकता है, और उस सेवा में धन लगाने के लिए या भगवान ने मुझे जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेवारी परिवार दिया है, उस परिवार को पालने के लिए धन की आवश्यकता है। तो ये परिवार भी भगवान का है, क्योंकि परिवार को भी भगवान की सेवा में लगाना है, और स्वयं जो भगवान की सेवा के लिए भी धन चाहिए। तो वो धन अर्जित जो हम करते हैं वो भगवान की सेवा के लिए हो जाता है। और 6 घंटे जो हम डेली रूटीन का काम करते हैं वो तो होता ही भगवान की सेवा के लिए। हम वो कुकिंग कर रहे हैं, हम खुद अपनी स्वच्छता का काम कर रहे हैं, वो सब भगवान की सेवा। स्वच्छ होंगे तो भगवान की सेवा कर पाएंगे, कुकिंग करेंगे तो भगवान के भोग लगा पाएंगे, घर साफ करेंगे तो भगवान का सुंदर श्रृंगार कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने हर काम को भगवान से जोड़ सकते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, यद करोषि यद शनासि यजुरोषि ददासि यद पश्यसि कौन्तेय यद कुर्ष्व मत्पर्णम। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, भगवान कहते हैं मेरे लिए करो, सब कुछ मेरे लिए करो। करो तो सही, आपका कोई कर्म ऐसा नहीं है जो भगवान के लिए नहीं हो सकता। और अगर कोई नहीं हो सकता तो कौन सा कर्म नहीं हो सकता? कुकर्म नहीं हो सकता। हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गपशप में, फालतू की इधर उधर की गपशप में टाइम अगर व्यर्थ कर रहे हैं तो ये कर्म जो है भगवान की सेवा में यूज नहीं हो सकता। तो इस दिनचर्या से इस कर्मों, ऐसे कर्मों को अपनी दिनचर्या से हटाना है। मैं तो रोज हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ कि रात को सोने से पहले हमें वॉच करना है अपनी दिनचर्या को। कौन सा ऐसा कर्म है जो भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा कोई कर्म हुआ है तो उस कर्म को अपनी दिनचर्या में से डिलीट करना है ना। अगले दिन डिलीट करो, अगले दिन प्रयास करो, मुझे आज वो नहीं करना जो मेरे से कल गलती हुई, वो मुझे आज नहीं करनी। जब मैंने बच्चे को ही, अपने बच्चे को ही, मतलब मेरा बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा ये भय है, लेकिन जब मैंने बच्चे को शुरू से ही मतलब कृष्ण को या भगवान पंथी में कर दिया उसमें, तो फिर भय क्या रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहेगा। जब बच्चे वो अपना वो कर रहा है, मतलब बच्चा जो है मंदिर भी जा रहा है या गुरुद्वारे जा रहा है, जहाँ पे भी नजदीक होता है, तो जब हमें क्या का भय है? बिल्कुल, अगर आप खुद भी शरणागत हैं, आपने बच्चों को भी शरणागत, आपके बच्चे भी शरणागत हैं, तो कोई भय नहीं है। लेकिन फिर भी अपने अंदर झांकिए, क्या कोई भय है? झांकिए, अच्छे से झांकना है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसका मतलब आप शरणागत हैं। अगर कहीं ना कहीं भय है तो अभी शरणागति में जितना भय है, जितने % भय है उतने % शरणागति में कमी है। हरे कृष्ण। हाँ जी। रात को नींद खुलती है तो आप माला करते हैं? माला करते हैं ना, तो मंत्र ऐसे ही जप? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हम महामंत्र वैसे भी जप सकते हैं। लेकिन माला का ये नियम बना हुआ है कि हर माला के शुरू से पहले ये जपते हैं। उसका कारण ये है कि आचार्य लोग हैं, पंच तत्वों का नाम है ये, तो इन्होंने ही हमें ये नाम प्रदान किया है, महामंत्र प्रदान किया है। तो हम पहले उनसे प्रार्थना करते हैं कि एक तो हमारा जप अच्छे से हो जाए, हमसे कोई अपराध ना बने।
इसलिए ये प्रार्थना की जाती है। वो जब पूरा जब हम 16 माला का जप करते हैं उस समय, अगर आप चलते फिरते नाम जप कर रहे हैं या जैसे आप कह रहे हैं रात को सोते हुए नींद खुलती है तो भी तो कोई बात नहीं, वो तो नाम तो चलेगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।